न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनाली। आज का हमारा टॉपिक है अमेजन बनाम रिलायंस कॉरपोरेट राष्ट्रवाद। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं डायमेंशंस जिन पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि ये खबरों में क्यों है और आखिर क्या ऐसा विवाद है जिसके चलते यह खबरों में है। उसके बाद बात करेंगे कि द्विपक्षीय निवेश संधि क्या होता है, कॉरपोरेट राष्ट्रवाद क्या है, उससे जुड़े लाभ, उसकी चुनौतियां, आगे की राह और अंत में रहेगा आपके लिए प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। क्योंकि आज का टॉपिक इकोनॉमी से रिलेटेड है तो यह आपके जीएस पेपर 3 में कवर होगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि खबर क्या है। दरअसल हाल ही में अमेजन और रिलायंस के बीच में एक कानूनी विवाद सामने आया है जिसके चलते कॉरपोरेट नेशनलिज्म भी चर्चा में है। हम आगे चर्चा करेंगे कि ये कॉरपोरेट नेशनलिज्म क्या है। उसके बाद इसके चलते कंपनी के संदर्भ में फॉरेननेस जो है उस पर भी हम चर्चा करेंगे कि वो भी समस्या कैसे पैदा कर सकता है। अब जान लेते हैं कि खबर क्या है। दरअसल हाल ही में रिलायंस और फ्यूचर रिटेल लिमिटेड यानी एफआरएल के बीच में फ्यूचर रिटेल लिमिटेड को लेकर एक कानूनी विवाद चल रहा है। इसके अनुसार वैलिडिटी ऑफ इमरजेंसी ऑर्बिट्रल अवार्ड्स यानी कि किसी भी स्थिति में जब कोई निर्णय लिया जाता है तो उसकी वैधता और छोटे शेयरधारकों के अधिकार और डेब्ट स्ट्रक्चरिंग पर विवाद चल रहा है। कुछ समय पहले रिलायंस और फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के बीच में एक डील हुई थी जिसके अनुसार रिलायंस उसको पूर्ण रूप से कंट्रोल करने वाला था। पर इस बीच अमेजन का कहना है कि उसकी भी डील हुई थी इसी कंपनी के साथ जिसमें वह उसके कूपन खरीदने की डील थी और उसके वो 49% जो है स्टेक्स को वो खरीदने वाला था। तो यह जो मुद्दा है यह सुप्रीम कोर्ट में अभी जो है चल रहा है। अमेजन का कहना है कि रिलायंस और एफआरएल के बीच में जो डील है वो टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन है और इसे इनवैलिड घोषित कर देना चाहिए। तो ऐसा पहली बार नहीं है जब किसी विदेशी कंपनी को ऐसे आइसोलेट कर दिया जाता है किसी मुद्दों में। इससे पहले हम व्हाट्सएप पे का उदाहरण ले सकते हैं। तो उसमें ये माना जाता है कि अगर व्हाट्सएप पे जैसी विदेशी कंपनी को हम दे देते हैं ये हक, तो उससे क्या होगा, जो हमारे इंडियन है विदेशी कंपनी के जो पेमेंट्स ऐप हैं उनको फाइनेंशियल रूप से जो है खतरा है ये। ऐसे में जान लेते हैं कि द्विपक्षीय निवेश संधि क्या है, यानी कि BIT, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। दो देशों के बीच में इसको हम एक समझौता या फिर संधि कह सकते हैं जिसमें दोनों देश के जो निवेशक हैं उनके राइट्स को जो है सिक्योर किया जाता है, उसका संरक्षण किया जाता है उनके राइट्स का। जो दोनों देशों के निवेशक होते हैं जो इन्वेस्ट करने वाले होते हैं, इसमें होस्ट कंपनी होती है उसके लिए कुछ शर्तें बनाई जाती हैं ताकि विनियामक निर्णय पक्षपातपूर्ण ना हो। यानी कि इसका अर्थ है कि होस्ट कंपनी के लिए कुछ कंडीशंस बनाई जाएं ताकि निवेशक का अधिकार जो है वो सुनिश्चित हो सके। इसके अलावा विदेशी कंपनियों के मुताबिक भारत लीगल इश्यूज के मामले में कॉरपोरेट नेशनलिज्म भी उसमें काफी प्रभावी है। अब हम आगे जानेंगे कि कॉरपोरेट नेशनलिज्म क्या है। कॉरपोरेट राष्ट्रवाद को हम दो टर्म्स यहां पे देख सकते हैं, कॉरपोरेट और राष्ट्रवाद। कॉरपोरेट का अर्थ है जब कोई निगम किसी कानूनों के अंतर्गत जो है काम करता है, और राष्ट्रवाद का मतलब है राष्ट्र के हितों को आगे बढ़ाना। तो कॉरपोरेट राष्ट्रवाद का मतलब है कि किसी कॉरपोरेट के हित को ना ध्यान में रखते हुए राष्ट्र के हित को ध्यान में रखना। तो इसलिए ऐसी अवधारणा जिसमें घरेलू कॉरपोरेट्स के हित में नीतियां या निर्णय लिए जाने पर बल दिया जाता है, इसको हम कॉरपोरेट राष्ट्रवाद कहते हैं। कॉरपोरेट्स द्वारा राष्ट्रीय वस्तुओं के निर्माण पर बल दिया जाए, जैसे कि आत्मनिर्भर भारत, या फिर जो अपने ही देश में अगर हम प्रोडक्ट्स बनाएंगे और उसको अपने ही देश में हम सप्लाई करेंगे तो वो कॉरपोरेट के हित में ना होकर वो राष्ट्र के हित में होगा। कॉरपोरेट्स का राष्ट्रीयकरण किए जाने पर बल, यानी कि वो राष्ट्र के हित के बारे में सोचे। इसके अलावा चीनी ऐप्स के खिलाफ सरकार का एक्शन भी कॉरपोरेट राष्ट्रवाद। जानकारों के मुताबिक जो चीनी ऐप्स को बैन किया गया था वो भी एक कॉरपोरेट राष्ट्रवाद का ही हिस्सा है। इसके बाद जान लेते हैं इसके लाभ क्या हैं। इससे स्वनिर्भरता पर बल, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि आत्मनिर्भर भारत जो अभियान है वो भी इसीलिए चलाया गया था ताकि जो घरेलू हमारी कंपनियां हैं या कॉरपोरेट्स हैं उन पर उनको फायदा हो और वो भी जो है राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के लाभ पर उस पर बल दिया जाए। देश में स्टार्टअप्स, शोध, विकास एवं नवाचार को बढ़ावा देना भी इसका उद्देश्य है। उसके अलावा
संप्रभुता और एकता के लिए भी आवश्यक है। जब सब लोग राष्ट्र के हित में सोचकर काम करेंगे तो वो अपने आप एकता भी उसमें नजर आएगी और यह संप्रभुता के लिए भी आवश्यक है और यह घरेलू कंपनियों के हित में होगा। अब जान लेते हैं इससे जुड़ी चुनौतियां। इससे विदेशी निवेश पर प्रभाव पड़ेगा, यानी कि जो इन्वेस्टर्स बाहर से आकर इंडिया में इन्वेस्ट करने वाले हैं, अगर भारत में ही इतनी इन्वेस्टमेंट होने लग जाएगी तो बाहर के जो इन्वेस्टर्स आएंगे उन पर प्रभाव पड़ेगा। स्टार्टअप्स के विकास को भी प्रभावित कर सकता है। कहीं ना कहीं यह भी चुनौती जो है हमें सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद भारत उदारीकरण और वैश्वीकरण का समर्थन करता है, पर कॉरपोरेट राष्ट्रवाद इसके विपरीत माना जाता है। इसके अलावा BIT का उल्लंघन भी यह माना जाता है, यानी कि जो द्विपक्षीय निवेश संधि है उसका भी यह उल्लंघन माना जाता है। अब जान लेते हैं आगे की राह ऐसे में क्या हो। देश में कॉरपोरेट राष्ट्रवाद की भावना से अलग विधि के शासन का भी पालन होना जरूरी है। इसके अलावा कुछ ऐसी नीतियां बनने की भी जरूरत है जो कि घरेलू कंपनियों के हित में हो। उसके बाद FDI को आकर्षित करने के उद्देश्य से सरकार का भी हस्तक्षेप इसमें होना बहुत जरूरी है। अब जान लेते हैं आज का प्रश्न, कॉरपोरेट राष्ट्रवाद क्या है? भारत में कॉरपोरेट राष्ट्रवाद जैसा परिदृश्य विदेशी निवेश क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। चर्चा करें। तो ये था हमारा आज का सेशन। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।